हमारा देश भारत विश्व के संपन्न देश की कोटि में खड़ा हो चुका है, लेकिन भारत की अधिकांश जनता बहुत गरीब है। ये परस्पर विरोधाभास है। भारत की संपन्नता को बढ़ाने के लिए देश में सभी प्रकार की उच्च शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए और सरकार छात्र छात्राओं को छात्रावास, भोजन, पोशाक और पठन पाठन आदि ये सभी निःशुल्क उपलब्ध कराएं। भारत अमीर कैसे है? भारत की अधिकांश जनता गरीब कैसे है? और भारत की सरकार छात्र छात्राओं को ऐसी सुविधाएं देने के लिए राजस्व की प्राप्ति कैसे करेगी? इन सारे सवालों तथ्यों पर प्रकाश डाला है वैश्य क्रांति मासिक पत्रिका के संपादक और प्रमंडलीय वैश्य महापंचायत के महासचिव दीपक कुमार पोद्दार ने। श्री पोद्दार ने इस मुद्दे को 18वीं लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल कराने हेतु राजनीतिक दल के आकाओं, आला कमानों और अध्यक्षों को निवेदन पत्र लिखा है। उन्हीं के शब्दों में निवेदन पत्र। सम्माननीय महाशय, निवेदन करना है कि उपयुक्त विषय की गंभीरता को रेखांकित करने हेतु तथ्यों को विभिन्न शीर्षकों के तहत रखा गया है ताकि इसके औचित्य पर विहंगम दृष्टि डाली जा सके और इसे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की कृपा की जा सके। भारत अमीर देश बन गया है। 2 नंबर, भारत की जनता बहुत गरीब है। तीसरा नंबर, भारत में उच्च शिक्षा की दर बहुत कम है। चौथा, गरीबी के कारण उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट होता है। 5वां, गरीबी के कारण प्रतिभा का पलायन होता है। 6ठा, देश को शिक्षा बजट बनाने हेतु कैसे राजस्व उपलब्धि संभव है। भारत अमीर देश बन गया है कैसे? भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का 4था देश भारत है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन चुका है। सूर्य के अध्ययन हेतु आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर भेजकर यह विश्व का 5वां देश बन गया है। देश की सुरक्षा बजट पर खर्च करने वालों में विश्व का 30वां देश भारत है। पहले स्थान पर अमेरिका व दूसरे स्थान पर चीन है। 16,000 करोड़ का हथियार विभिन्न देशों से भारत ने बेचा है। शेयर की दुनिया में हांगकांग को पीछे कर विश्व में 4थे स्थान पर भारत पहुंच चुका है। देश को गौरवान्वित करने वाले भारत सरकार और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। भारत की जनता बहुत गरीब है। 2023 लोकसभा सत्र में विपक्ष ने मोदी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में देश की गरीबी की नंगी तस्वीर प्रस्तुत की और बताया कि इस नंगी तस्वीर को ढकने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 वर्षों में क्या क्या जतन किए। भारत सरकार ने 3 करोड़ परिवार को आवास उपलब्ध कराया है, जिससे लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। भारत सरकार ने 9.5 करोड़ परिवार को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया है, जिससे 47 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। भारत सरकार ने 11 परिवार को शौचालय बनवाया है, जिससे लगभग 59। भारत सरकार ने 12.67 करोड़ परिवार अर्थात 63 चौकों को नल जल की सुविधा दी है, पीने की पानी दी है। भारत सरकार ने 10 करोड़ परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु आयुष्मान कार्ड दिया है। इससे लगभग 50 करोड़ लोग लाभान्वित हो सकेंगे। प्रति परिवार 5 लाख रुपया सालाना स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रदान किया जाता है। यह एक बीमा की राशि है। भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को महीना के 10 दिनों का अनाज उपलब्ध कराती है। प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, जो देश की आबादी का 57% है। जनधन योजना के तहत विगत 9 वर्षों में 50 करोड़ लोगों ने बैंक में खाता खुलवाया है, जिसमें 2,03,000 करोड़ रुपए जमा किए गए।
गौर करने की बात है कि औसत प्रति खाता 4060 रुपया 9 वर्षों में अर्थात सालाना 451 रुपया, मासिक 37 रुपया 60 पैसा और रोजाना 1 रुपया 25 पैसा। अर्थात लोगों की यह क्षमता नहीं है कि एक कप चाय की कीमत के बराबर की राशि प्रतिदिन अपने खाता में जमा कर सके, अपने प्रतिदिन के खर्च से बचा सके। इस दयनीय अवस्था वाले गरीब लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने की सपना भी नहीं देख सकते। भारत के अमीर होने का आंकड़ा और भारत गरीब होने का आंकड़ा दोनों ही भारत सरकार की ऐसी अवस्था में उच्च शिक्षा को सशुल्क बनाए रखना समझ से ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र व राज्य सरकारें केवल निरक्षरता का कलंक मिटाकर जनता को केवल साक्षर बनाना चाहती है। जनता को उच्च शिक्षित करना उसके संज्ञान में नहीं है। बिहार में 2023 ईस्वी में जाति गणना हुई, आर्थिक आंकड़ा आया है। बिहार की कुल आबादी 13,07,35,310 है। 6,000 रुपये तक कमाने वाले परिवार की संख्या है 94,42,786 जो 34 होता है। 6,000 से 10,000 तक कमाने वाले लोग परिवार की संख्या है 81,91,930 जो 29.61% है। 30,000 तक कमाने वाले परिवार हैं 49,97,142 जो 18.06% होता है। 20,000 से 50,000 रुपया कमाने वाले 27,20,870 परिवार है जो 9.83% होता है। 50,000 से अधिक कमाने वाले 10,79,466 है जो 3.90% होता है। और आय नहीं बताने वालों की संख्या, उन परिवार की संख्या 12,37,276 है जो 4.47% होता है। भारत में उच्च शिक्षा की दर बहुत कम है। इंडिया के अनुसार देश में उच्च शिक्षित युवक प्रतिशत और युवती 6.4% है। औसत यह 6.1% है। बिहार में 2023 ईस्वी में जाति गणना हुई। शैक्षणिक आंकड़ा निम्न प्रकार से आया है। बिहार की कुल आबादी 13,25,310 है। 5वीं तक पढ़ने 0.67, 6ठी से 8वीं तक पढ़ने वालों की संख्या है 14.33%, 9वीं से 10वीं तक पढ़ने वालों की संख्या है 14.71%, 11वीं और 12वीं तक पढ़ने वालों की संख्या है 9.19%, स्नातक 7%, स्नातकोत्तर 0.82%। अब आप समझ सकते हैं कि शिक्षा की कैसी दयनीय हालात बिहार में है। 2023 ईस्वी में बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए डोमिसाइल नीति को निरस्त कर दिया, जिसका काफी विरोध हुआ, लेकिन सरकार अडिग रही। 9वीं 10वीं तथा 10+2 वर्गों के लिए शिक्षकों की बहाली की योग्यता मास्टर डिग्री और बीएड थी। बहाली होने वाले शिक्षक के पदों की संख्या 57,602 थी। आवेदन 39,680 और परीक्षा में शामिल हुए 30,909 प्रतियोगी। अर्थात जितनी सीट थी उससे लगभग आधे लोग परीक्षा में शामिल हुए। कारण स्पष्ट है, उच्च शिक्षा में कमी। बिहार में 10 विश्वविद्यालय हैं जिसमें लगभग 4,000 से अधिक पद खाली है। केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों में
11,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सरकार इन पदों पर जब बहाली निकालेगी तब वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी कि देश में केवल बेरोजगारी है या उच्च शिक्षा में कमी भी है। के कारण उच्च शिक्षा से ड्रॉप आउट। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक कोर्स 4 वर्षों का कर दिया गया है, जिसमें कुल खर्च 25,690 रुपया है। जो लोग 451 रुपये एक साल में जमा कर पाते हैं वे अपने बच्चों के लिए एक साल में स्नातक का औसत फीस 6,420 रुपया कैसे चुका सकेंगे। देश में ऐसे लोगों की संख्या 30% है। 57% लोग महीना के 10 दिन सरकारी अनाज पर आश्रित रहते हैं। वे साल का स्नातक की औसत फीस 6,420 रुपया कैसे चुका सकेंगे। मुंगेर विश्वविद्यालय में स्नातक सेमेस्टर 1 में 33,473 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया। वहीं पीजी सेमेस्टर 1 में लगभग 1,400 विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा, जो कि स्नातक का 3% है। यह एक नमूना है उच्च शिक्षा से बाहर होने का। शहरी क्षेत्रों में गरीब युवाओं की शादी का औसत आयु 25-30 वर्ष होता है। ये जब लगभग 50 के उम्र में आते हैं तब इनका बाल औलाद स्नातक में नाम लिखाते हैं। गरीब लोग समय से पहले बूढ़ा हो जाते हैं, परिवार चलाने में असमर्थ हो जाते हैं। फलतः नव युवाओं की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है परिवार की सहायता करने की। शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार की गारंटी नहीं है, इस कारण वे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। गरीबी की दिल दहलाने वाली आंकड़ा सरकार ने दी है। गरीबी के कारण प्रतिभा का पलायन होता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार 60% IITian उच्च शिक्षा हेतु विदेश चले जाते हैं। 1 से 10 रैंक में से 9 बच्चे, 100 रैंक में से 62 बच्चे और 1000 रैंक तक में 360 छात्र छात्राएं विदेश चले जाते हैं। उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने का कारण यह है कि विश्व के 10 देश न केवल अपने देश के नागरिकों को बल्कि संसार के किसी भी देश के नागरिकों को उच्च शिक्षा निःशुल्क देती है, छात्रवृत्तियां भी देती है। ये देश हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, स्पेन, ग्रीस और चेक रिपब्लिक। देश की शिक्षा बजट को बढ़ाने हेतु कैसे राजस्व की उपलब्धि संभव है। भारत सरकार का शिक्षा बजट 1,12,000 करोड़ का है। भारत में प्रतिदिन 12 अरब लीटर पेट्रोल तथा 27 अरब लीटर डीजल की खपत है। यदि दोनों पेट्रोलियम पदार्थों पर 1 रुपये प्रति लीटर शिक्षा अधिभार लगा दिया जाए तो सालाना 14,20,000 करोड़ रुपए की आमद होगी। 50% राज्य सरकार को केंद्र सरकार दे दे और 50% अपने शिक्षा बजट में शामिल कर ले तो वर्तमान का शिक्षा बजट 6.33 गुना हो जाएगा, 8,96,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। आप जानते हैं कि कोरोना काल की आपदा झेलकर भारत बाहर निकल चुका है। कोरोना काल के दरमियान देश में बंद किया गया था, लॉकडाउन लागू हुआ था और सरकार दवाएं फ्री में दी थी। सरकार ने जनता को जान बचाई थी, भोजन दी थी, बहुत सारी सुविधाएं दी थी। उस विषम परिस्थिति से देश बाहर आया है। कोरोना काल में भारत सरकार ने अन्य देश को भी काफी मदद किया था, पड़ोसी देश को भी मदद किया था। इन सारी आपदाओं को झेलकर भारत बाहर निकला है। यह कहने का आशय है कि भारत सरकार चाहे तो उच्च शिक्षा व्यवस्था को निःशुल्क और विश्व स्तरीय बना सकती है। सरकार को यह बात याद रखनी चाहिए कि चीन से युद्ध होने पर
भारत की माताओं और बहनों ने अपने जीवन का सबसे प्रिय वस्तु, सुहाग की निशानी सोना, अपने शरीर से उतार कर देश की रक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु सेना के जवानों के लिए हथियार खरीदने के लिए भारत सरकार को दान में दिया था। सरकार डीजल और पेट्रोल पर शिक्षा अधिभार सरकार डीजल और पेट्रोल पर शिक्षा निःशुल्क करने के लिए 1 रुपया प्रति लीटर शिक्षा अधिभार लगाती है, तो भारत के पेट्रोल डीजल उपभोक्ता खुशी खुशी यह भार वहन करेंगे। उच्च शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क करने से नागरिकों को शिक्षा में पूंजी निवेश नहीं करना होगा, कमाई के लिए अनैतिक रास्ता अपनाने की बाध्यता नहीं होगी। गरीब और मेधावी और प्रतिभावान विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर मिलेगा। राष्ट्र की उन्नति के लिए लोकतंत्र की मूल भावना से जन जन को लाभान्वित करने हेतु इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरीय सभी प्रकार का शिक्षण, प्रशिक्षण एवं खेल प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए। साथ ही छात्रावास, भोजन, पोशाक व शिक्षण सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार एवं स्वायत्त संस्थानों को अपने यहाँ बहाली हेतु आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा शुल्क को समाप्त कर देना चाहिए। हमारा देश समर्थवान बन चुका है, इसका हमें गर्व है। इसका लाभ गरीब लोगों को मिल सकता है। सरकार के एक सहज निर्णय से आम भारतीयों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। लोकतंत्र की गरिमा को आसमान पर पहुंचाया जा सकता है। आपसे कईबद्ध विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि इसे पूरी तल्लीनता और गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की महती कृपा करेंगे। आशा और विश्वास है कि आगामी 2024 ईस्वी के 18वीं लोकसभा के चुनाव में यह एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा बनेगा। जय हिंद।